ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 18। अच्छा, आज हमने लोगो डिज़ाइन को प्रैक्टिकली देखना है, लोगों को कैसे डिज़ाइन करते हैं, उस पे क्लाइंट ब्रीफ क्या होता है और उस पे हम किस तरह से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड थ्योरी आपने देख ली थी। अच्छा, देखें, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर चले जाएं, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आपके पास एक क्लाइंट ब्रीफ होता है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट को नहीं पता होता कि यानी वो रिटर्न फॉर्म में उसको नहीं ला सकता, तो आपने उससे वर्बली कम्युनिकेट करके पूछना होता है और चीज़ों को नोट डाउन करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसको देख लें। ये है जी क्लाइंट ब्रीफ। इस क्लाइंट ब्रीफ को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हम इसमें से चीज़ें कैसे निकालते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि वी आर टाइम्स ट्रैवल एजेंसी, ए यूके बेस्ड ट्रैवल कंपनी which provide quality services to our client. We are giving different services to our clients like visa processing, tour and trips, tickets booking, tour guides, etc. We are working on local level for domestic flights. Now we are going to expand our business and need an eye-catching logo and brand identity. अब brand identity क्या होती है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। Our logo would be used on our website, stationery and social media too. We need a combination mark with the color blue. As you know, UK flag color is blue and red combination. Must use blue का यानी कोई भी शेड, एनी शेड with some other color may or may not be red. It's up to you. Thanks. अच्छा, अगर क्लाइंट ब्रीफ को देखा जाए तो यानी अगर हम इसको तो थोड़ी सी इसकी समरी देखें तो एक ट्रैवल एजेंसी है। वो पहले यानी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर काम कर रहे थे, अब वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और दीगर अपने मामलात को एक्सपेंड कर रहे हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसके लिए उनको एक लोगो चाहिए। और वो लोगो वो वेबसाइट, स्टेशनरी, सोशल मीडिया सब पर यूज़ करेंगे। टाइप लोगों की उसने बता दिया कि कॉम्बिनेशन मार्क है। कलर स्कीम भी डिफाइन कर दी है। कलर स्कीम में उसने आपको बता दिया है कि जी यूके के फ्लैग का कलर ब्लू है, इसलिए हम एक कलर तो ब्लू चाहते हैं और दूसरा हम रेड चाह रहे हैं, लेकिन रेड ज़रूरी नहीं है, जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे ब्लू के साथ वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये यानी हर क्लाइंट आपको इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, कुछ रिटन फॉर्म में बताते हैं, कुछ वर्बली बताते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि हमें इसमें से चीज़ें निकालनी होती हैं। जो भी क्लाइंट ब्रीफ होता है उसने कॉम्बिनेशन मार्क लिखा है, ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है क्लाइंट नहीं लिख रहा होता, तो उसको आपको लोगोस दिखा के पूछना पड़ता है कि आपको किस तरह का लोगो चाहिए। ठीक है, तो यानी जो भी आपका एक ऐसी कंपनी जो कि अभी स्टार्टअप है या थोड़ा सा अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर कॉम्बिनेशन मार्क चलता है, क्योंकि उनका एक सिंबल भी होगा और एक उनका कंपनी नेम भी होगा, तो कॉम्बिनेशन मार्क के तहत चल रहे होते हैं। और जो मैंने आपको सिंबॉलिक बताया था, सिंबॉलिक आपका जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपका सिंबॉलिक लोगो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे मिल जाए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ।
था मैंने शायद, ये है लोगो डिजाइन क्वेश्चनियर। अगर आपको क्लाइंट ने रिटर्न फॉर्म में कुछ नहीं दिया तो आप उसको क्या करेंगे, उसको ये फॉर्म दे देंगे, ठीक है, वो इस फॉर्म को फिल करके आपको दे दे। और अगर बहुत ही कोई देसी बंदा है तो उससे आप वर्बली पूछेंगे और इस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके इसको फिल कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो लोगो क्वेश्चनियर है उसमें क्या है कि आपके बिजनेस कंपनी या समटाइम्स इंडिविजुअल सर्विसेज दे रहे होते हैं, कोई टीचिंग कर रहा होता है, कोई जो है म्यूजिक की ट्रेनिंग दे रहा होता है, कुछ कोई कुछ। तो इस तरह से मेरे पास यानी मैंने जब लोगोस बनाए हैं तो कोई पॉलिटिशियन होता है उसको अपना लोगो चाहिए होता है, इसमें अमेरिका के कुछ पॉलिटिशियंस के लोगो बनाए हैं मैंने। तो इंडिविजुअल भी जरूरी है यहाँ लिखना, ठीक है, कंपनी बिजनेस एंड इंडिविजुअल नेम दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द लोगो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कंपनी टैगलाइन और स्लोगन, ये हर कंपनी का नहीं होता, इस वजह से आप ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन कर देंगे इफ एनी, ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। थर्ड नंबर के ऊपर आप उसे कहेंगे कि डिस्क्राइब योर बिजनेस एंड टारगेट ऑडियंस। अच्छा, टारगेट ऑडियंस पे भी हमारी बात हुई हुई है, बिजनेस को आपने डिस्क्राइब कर देगा कि जी मैं सपोज मेरा यानी मेंस मेंस क्लॉथिंग का बिजनेस है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस मेंस हो जाएंगे। इस तरह से वो यहाँ पर अपनी सारी जो भी डिटेल्स हैं वो बता देगा। अच्छा, फिर आपने उससे ये भी पूछना है कि समटाइम्स ना उसको इसका नहीं पता होता क्लाइंट को, तो अगर उसके जहन में कोई लोगो उसने देखा और उसको पसंद आया हो तो वो आपके साथ शेयर कर सकता है यहाँ पर, या वो आपको वेबसाइट का लिंक दे सकता है या कुछ भी कि मैं ऐसा लोगो चाह रहा हूँ, यानी मेरा लोगो ऐसा दिखे जैसा ये लोगो दिख रहा है, वो आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर देगा। या फिर वो यहाँ बता देगा यानी वर्डिंग के अंदर कि यानी उसके जहन में क्या चल रहा है, तो वो अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। समटाइम्स एक्सप्लेन कर देते हैं, समटाइम्स पूरा लोगो शेयर कर देते हैं, मुझे लाइक ऐसे चाहिए, या समटाइम्स दो तीन लोगो शेयर करते हैं और उसमें बता देते हैं कि ये एक ही ये चीज़ लेनी, सेकंड में से ये देखें ये है, थर्ड में से क्राउन ले लें, कुछ इस तरह का ना मेरे पास कुछ क्लाइंट ब्रीफ आते रहते हैं, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इस हवाले से कि ये क्लाइंट क्या कर रहे होते हैं, यानी समटाइम तीन तीन लोगों को मिलाकर एक लोगो बनाना होता है। तो यहाँ पर आप उससे कोई कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, नहीं तो वो यहाँ पर या तो एन ए लिख देते हैं या इसको खाली छोड़ देते हैं। अच्छा, फिफ्थ नंबर पर योर प्रेफर्ड कलर्स, यानी वो अपने लोगो वो अपना लोगो किस कलर में देखना चाह रहा है। अच्छा, उसके बाद सम इंस्पिरेशन लोगो डिज़ाइन दैट यू वांट योर लोगो लुक लाइक दैट, ये इससे मिलता जुलता है फोर्थ नंबर से, लेकिन आप इसको यहाँ पर अलग से मेंशन करेंगे। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पर वो जिन लोगों से जिन लोगो डिज़ाइन से वो इंस्पायर हुआ हुआ है, तो इंस्पायर ज़रूरी नहीं है कि एक लोगों से, मल्टीपल लोगोस भी आपको सेंड कर सकता है कि जी इस तरह के लोगोस मुझे चाहिए। अच्छा, नंबर 7 पे उसके कंपटीटर कौन कौन से हैं, मैंने आपको यानी R&D के अंदर कंपटीटर्स भी बताया था, इंस्पिरेशन भी बताई थी, तो ये उससे रिलेट कर रहा है। और 8 नंबर पर आपने उससे टाइप पूछ लेनी है या उसको यहाँ पर मेंशन कर देना, यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है ना सिंपली जो है
यानी रिटन फॉर्म में है। आप क्या करेंगे कि आप इसको जब मैं आपको फाइल दे दूंगा, इसका मॉडिफाई ऐसे करना है कि लेटर मार्क लिख के, लेटर मार्क लोगो, कोई लोगो ले लें, लेटर मार्क उसकी यहाँ पर इमेज लगा दें। ठीक है, उससे कहेंगे इनमें से एक आधा सेलेक्ट कर ले, 1 3 5, वो जो भी होगा नंबर लिख के आपको भेज देगा कि मुझे इस तरह का लोगो चाहिए। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, लेटर मार्क, वर्ड मार्क, कम्बिनेशन मार्क, सिंबॉलिक और एम्बलम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लोगो डिज़ाइन क्वेश्चनियर। अब बात ये है कि अगर मुझे इसको अपने क्वेश्चनियर, अब देखें उसने तो हमें एक यानी एक पैराग्राफ लिख के भेज दिया, हमने उसमें से अपने मतलब की चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, कोई स्लोगन या टैगलाइन है तो एन ए हो जाएगा। आफ्टर दैट डिस्क्राइब योर बिजनेस एंड टारगेट ऑडियंस। ठीक है, यहाँ से डिस्क्राइब बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, और टारगेट ऑडियंस में कि जी पहले हम लोकल काम कर रहे थे, अब टारगेट ऑडियंस इंटरनेशनल हो गई है। ठीक है, तो हम एक्सपेंड आवर बिजनेस यहाँ तक। ठीक है, इसको आप ज़रूरी नहीं कि उसी का ही कॉपी पेस्ट करें, आप इसको अपनी वर्डिंग में मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई से मतलब ये कि वी आर गिविंग working to domestic flights, now we are यानी आप उसको एक पूरा फिक्रा बना दें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी काम करने जा रहे हैं। अच्छा, आफ्टर दैट आ रहा है कि जी कोई कॉन्सेप्ट आपके जहन में हो, तो कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ उसने बताई, कलर के हवाले से ही बताया, बाकी उसने कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताया। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम उस पर क्या आइडियाज़ बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इसको एन ए कर देंगे। आफ्टर दैट आ जाता है योर प्रेफर्ड कलर्स। प्रेफर्ड कलर्स में ये वाला फिक्रा प्रेफर्ड कलर्स में आ जाएगा। लाइक मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया। ये आ गया जी, कलर ब्लू एज, इसको भी आप अपने मुताबिक कर सकते हैं मॉडिफाई। ठीक है, मेयर नो रेट्स अप टू यू। अच्छा, अब नीचे क्या क्या आ रहा है, इंस्पिरेशन लोगो उसने नहीं दिए, कंपटीटर्स उसके कौन कौन से नहीं पता। ठीक है, आप खुद आर एन डी करके देख सकते हैं। यूके में अगर आप ट्रैवल एजेंसी लिखें तो कितनी ट्रैवल एजेंसीज आती हैं, उनकी क्या क्या वेबसाइट आती हैं। और 8 नंबर वाले का आंसर है नंबर 3। ठीक है, यानी कम्बिनेशन मार्क। तो यहाँ तक कुछ समझ आई है कि हम किस तरह से क्लाइंट ब्रीफ लेते हैं। ठीक है, और नहीं है तो क्वेश्चनियर के जरिए कैसे गेट करना है। अच्छा, क्लाइंट ब्रीफ का फ़ायदा क्या है, देखें। अ, आपने एक लेटर डिलीवर करना है। ठीक है, आप कहें कि
अपने राइडर से कहें, यानी कोरियर कंपनी है, वो अपने राइडर से कहती है कि ये लेटर लो और तालिब हुसैन को दे। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा जी एड्रेस बताएं मुझे, कि नहीं जी आपको जो बंदा तालिब हुसैन मिले उसको दे देना। अब एक तो ये कि वो जाएगा फिरता रहेगा, ढूंढेगा, लोगों से पूछेगा तालिब हुसैन कौन है, तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे, पेट्रोल लगेगा, जाहिर बात है। अच्छा, दूसरे सिनेरियो में ये देख लें कि आप उससे कहते हैं कि ये लेटर लो और जाकर आरे बाजार में तालिब हुसैन है उसको दियो। अब वो जाएगा, आरे बाजार इतना बड़ा है, वो ढूंढता रहेगा फिरता रहेगा, ठीक है। मैं भी उसको कोई तालिब हुसैन मिला तो तालिब हुसैन वो वाला था ही नहीं, दो तालिब हुसैन थे उसमें, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि आपका यानी टाइम, जो टाइम फिर वेस्ट हो रहा है, ठीक है, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी मुनासिबत जो पहले वाला सिनेरियो था उसके मुकाबले में कम है। अच्छा, थर्ड नंबर के ऊपर आपने उसे ये कहा कि जी ये इनवेलप है, ये तालिब हुसैन को देना है, तालिब हुसैन का फादर नेम ये है, ठीक है, और तालिब हुसैन आरे बाजार में स्ट्रीट नंबर 10 हाउस नंबर 10 इसमें रहता, उसको जाके दिया। तो अब क्या होगा, वो डायरेक्ट जाएगा, जाकर उसको वो लेटर डिलीवर करेगा और वापस आ जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, फ्यूल भी कम खर्च होगा, और उसको जो है यानी इशू या कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो सेम यही हिसाब होता है कि आप क्लाइंट ब्रीफ को लेकर चलेंगे ना, तो जितनी ज़्यादा क्लियर चीज़ें लिखी होंगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए अंडरस्टैंड करना और उसको जो है उसकी नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना कर देना आसान हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक कुछ बात समझ आई है कि नहीं आई? ये लोगो फॉर्म हमने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है कि वो अपना डाटा इसमें फिल करे, और अगर क्लाइंट उसमें फिल नहीं कर रहा तो आपने उससे वर्बली पूछ के इस फॉर्म को फिल कर लेना। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर मेंशन है, और हम सिंपली उसमें जाकर अब अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट ब्रीफ हमारे पास आ गया, हमने उसमें से चीज़ें निकाल ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, यानी मैं अगर एक आर्ट बोर्ड ले लूँ, ठीक है, और उस आर्ट बोर्ड को हम अगर एक कॉपी बना लें उसकी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोगो डिज़ाइन के अंदर वैसे तो लोग तीन चार स्टेप्स में इसको एंड कर लेते हैं, लेकिन इसमें देख लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, नंबर 2 के ऊपर कीवर्ड्स मिल जाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपको, नंबर 3 के ऊपर आप कीवर्ड्स की कॉम्बिनेशंस बना देंगे अननेसेसरी रिमूव करके। अच्छा, नंबर 4 पर हम करेंगे, स्केच करेंगे, स्केच अगर नहीं हो रहा तो वेक्टर कंपोजिशन कर लेंगे। वेक्टर कंपोजिशन कैसे होती है मैं भी आपको बता दूंगा। फिर आ जाएगा जी डिजिटाइजेशन,
ठीक है, अगर स्केच करेंगे तो डिजिटाइजेशन वाले फेज में आएंगे, नहीं तो जो वेक्टर कंपोजिशन है वही आपका डिजिटाइजेशन बन जाएगा। अच्छा, 6 नंबर के ऊपर हम आ जाएंगे टाइप या फिर फॉन्ट का सिलेक्शन, जिसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 7 पर आ जाएगा कलर सिलेक्शन। अच्छा जी, अब ये कोई 7 तरह की चीज़ें हैं। इसमें एक और चीज़ होती है जिसमें हम क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन। क्या आपने अपने लोगो क्लाइंट को किस तरह से प्रेजेंट की है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होती है, इसको ज़रा हम यहाँ पर करके देखते हैं। अच्छा, देखें, हमारे पास इस वक्त 2 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मैं अगर इसको जूम करके और वाइट एरिया थोड़ा सा बढ़ा दूँ ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमें थोड़ा सा इजी रहे काम। ठीक है, अच्छा, या मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, एफ की प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है जी, ये पूरी वाइट स्क्रीन आ गई है। अच्छा, मैं यहाँ से एनोटेशन मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास कंपनी नेम क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो हम कर क्या रहे हैं, इस पे जो है ना, जैसे भी लिखा जा रहा है उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि अभी मैं कैम वगैरह नहीं लगा सकता। ठीक है, और अ, अच्छा, देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम जो 2 कीवर्ड्स हैं हमारे पास, एक तो कीवर्ड कौन सा है, टाइम। ठीक है, और सेकंड नंबर पर क्या है, ट्रैवल। टाइम और ट्रैवल, या इसको टाइम्स लिख रहा है आई थिंक। अच्छा, टाइम और ट्रैवल। देखें, होता क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ये करते हैं कि सपोज मैं यहाँ पर सबसे पहले आ रहा हूँ, टाइम्स लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइम्स लिखकर हम इसको एक ओवल लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दैट टाइम से रिलेटेड जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं या उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, हम उनके ऊपर आएंगे और उनको यहाँ पर वन बाय वन मेंशन करते जाएंगे। अच्छा, वो कैसे होता है, टाइम हम किस में देखते हैं, क्लॉक में। ठीक है, क्लॉक आ गया। ठीक है, क्लॉक्स में क्या होता है, नीडल्स। अच्छा, उसके बाद टाइम से हम किसी चीज को उसका शेड्यूल वगैरह सेट करते हैं। ठीक है, हाँ, यानी हमने इससे लिंक से लिंक जोड़ते जाना है। ठीक है, क्लॉक्स जो हैं वो उसमें डिजिट्स भी होते हैं या वो डिजिटल भी होती हैं। ठीक है, फिर टाइम में हम और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जी, अब आप यहाँ पर आए। हाँ जी, आवर्स हो सकते हैं, सेकंड्स हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं, वो तो खैर नीडल या डिजिट्स भी हमें बता देंगे। और क्या हो सकता है, लाइक हम कहते हैं जी, हाँ जी, और कोई जेन में आ रहा जो टाइम से रिलेटेड कोई मिलती जुलती चीज़ हो।
ठीक है, अलार्म लिख देते हैं। हाँ जी, और कुछ? अब आपने रिलेटेड चीजों को मिलाते जाना है साथ साथ। इससे क्या होगा कि आपके पास कीवर्ड्स निकल आएंगे। ठीक है। ठीक है, स्टॉप वॉच हो सकती है, हो सकती है जी। अच्छा, खैर चीजें देखने पे आएंगे तो बेशुमार चीजें जो है आप टाइम से ही लिंक कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट आ जाएं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी ट्रैवल। और ट्रैवल लिख के अब इस हवाले से मैंने आपको इधर अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ करके दिखाई। इधर अब आप बताएं कि क्या क्या हो सकता है ट्रैवल में। ट्रैवल किससे होता है? एरोप्लेन। ठीक है। फ्लाइट। ठीक है, वेरी गुड। फ्लाइट हो गया। इसके अलावा बाइक हो गई, कार हो गई। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ना, वैसे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बाइक लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं, बोट लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ट्रैवल में बाइक आ गई। ठीक है, बोट आ गई, शिप आ गई। इसके बाद आ गया जी, लोकेशन हो सकती है, क्योंकि आपने ट्रैवल करते किसी लोकेशन पर पहुंचना होता है। वर्ल्ड ग्लोब हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है दुनिया का चक्कर लगाने चले जाएं। ठीक है। इसके अलावा टिकट हो सकता है। ठीक है। आफ्टर दैट वीज़ा हो सकता है। स्काई हो सकता है, अगर आप प्लेन पर जा रहे हैं। ठीक है, स्काई है तो स्काई में क्लाउड्स हो सकते हैं। यानी आपने चीज़ों को ब्रेनस्टॉर्म करते जाना है, कई सारे कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें निकल आई। ठीक है, मैं इसको ज़रा क्लोज कर रहा हूँ और इस पे से हम ज़रा वापस आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमने पहला वाला जो पहला क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। फर्स्ट नंबर पर हमने देखा ब्रेनस्टॉर्मिंग, एफ से ज़रा मैं इसको वापस ले आऊं। ठीक है जी। अच्छा, एफ प्रेस किया, ये वापस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इनको हेडिंग्स बनाने के लिए थोड़ा सा याद दहानी के लिए बोल्ड कर लेंगे। और बोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो सेकंड आइटम है, नंबर 2 पर जो हमने दी थी, वो थे कीवर्ड्स। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला हमने मुकम्मल कर लिया। और आफ्टर दैट है जी कीवर्ड्स। अच्छा, ये अभी नोट करने हैं ना, इस वजह से मैं नहीं हटा रहा अभी। ये नोट कर लो ना, मैं फिर इसको कर देता हूँ क्लियर, 1 मिनट है जी। अच्छा, इधर जो टाइम्स वाला कीवर्ड था,
टाइम्स वाले कीवर्ड के अंदर हमने लिया क्लॉक, लिया नीडल, लिया डिजिट था, डिजिट्स हो गए, अलार्म हो गया, आफ्टर दैट कोई स्केड्यूल, स्टॉपवॉच, पेंडुलम, और तो कुछ नहीं है, नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड को अगर हम देखें, इसको मैं रेड कर देता हूँ, जो मेन कीवर्ड था उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड, समटाइम्स होता है कि आपका एक ही कीवर्ड होता है और उसी के ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके चीज़ें निकालनी होती हैं। अच्छा, सेकंड पे था ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल में हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ट्रैवल की अगर हम बात करें तो फ्लाइट, एरोप्लेन, बाइक, टिकट, लोकेशन, वीज़ा, वीज़ा, गैस, ऑयल, और क्या है जी, शिप लिख लिए, और किसी ने कहा था, मेरे को मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन किसी ने कहा था। अच्छा, ये हो गया, ये हमारे इसके कीवर्ड आ गए, ये इसके आ गए। मैं ज़रा एनोटेशन को हटा दूं ताकि आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए कि अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखें, हम इस वक्त कीवर्ड्स ले आए। अब आ जाता है एक, इसमें और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड सिलेक्शन। ठीक है, कीवर्ड सिलेक्शन में भी मैंने ऊपर ना लिखा हो, यही से आपको बता देता हूँ, इसको मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। या कीवर्ड्स कह लें या फिर हम इसे कह देते हैं जी कीवर्ड सिलेक्शन। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपने ये देखना होता है कि जो प्रोजेक्ट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें उससे रिलेट कर रही हैं कि नहीं कर रही। यानी आपने क्लाइंट ब्रीफ पढ़ लिया है ना। अच्छा, अब क्या है कि टाइम्स की बात हो रही है तो टाइम को हम क्लॉक से शो करा सकते हैं। क्लॉक में कोई नीडल वगैरह भी अगर लोगों में आ जाए तो कोई इसमें बुराई नहीं है। डिजिट्स जो होते हैं, ठीक है, या जो उसकी नंबरिंग है वो भी अगर हम शो कराना चाहें तो वो भी टाइम ही दिखेगा। अलार्म जो है, अलार्म का प्रोजेक्ट से सच कोई डायरेक्ट लिंक नज़र नहीं आ रहा। इस केस में हम क्या करते हैं कि इसको हम स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। स्ट्राइक थ्रू से मतलब ये कि हाँ जी, आवर गिलास भी हो सकता है। आफ्टर दैट स्केड्यूल को हम किसी कैलेंडर से शो कर लेंगे या कोई टाइमर से कर लेंगे, तो वो ऊपर चीज़ें हमने ऑलरेडी मेंशन की हैं। ठीक है, तो इसकी भी ऐसे इस इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टॉप वॉच की अगर आप बात करें या पेंडुलम की बात करें तो वो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड, यानी डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, ये तो हो गया, इधर से हमें 3 कीवर्ड्स निकले अननेसेसरी रिमूव करके। अच्छा, यहाँ पर आ जाए तो फ्लाइट को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, एरोप्लेन के ज़रिए। तो एरोप्लेन हमने लिखा हुआ है तो फ्लाइट की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो यानी फ़्लाइट्स की दे रहे हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी, अब इंटरनेशनल भी कर रहे हैं, तो शिप का भी उससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। वो यानी कोई जो होता है ये कोरियर वाले या ट्रेड वाले उस तरह से वर्किंग नहीं कर रहे, बल्कि पैसेंजर्स को एरोप्लेन के ज़रिए यानी सर्विसेज दे रहे हैं।
अच्छा, शिप निकाल दिया। ग्लोब किसी हद तक यूज हो सकता है, अगर आप ग्लोब के ऊपर से एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखा दें तो वो भी यानी प्रोजेक्ट सिनेरियो से मैच करेगा। बाइक नहीं करेगी, कार नहीं करेगी। टिकट यानी अगर आपका कंपनी हो ना कि यानी ऐसा हो कि आपका टाइम्स टिकट बुकिंग कंपनी, तो फिर टिकट का सिनेरियो एक बनता है, अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्ट उस तरह से नहीं है। तो मैं इसको अननेसेसरी को निकाल रहा हूँ। लोकेशन आइकॉन इस तरह हो सकता है कि जी आप लोकेशन आइकॉन को हाफ यानी यूके के फ्लैग वाला कलर दे दें और हाफ को आप दूसरा कलर दे दें। कुछ इस तरह से कोई लोगो इस तरह बन सकता है। वीज़ा, स्काई, क्लाउड, बॉट, सारे अननेसेसरी। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ये करते हैं कि जितनी पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो सारी मेंशन करते हैं। मैंने तो इसमें 8-10 की, यानी इसमें समझ लें कि 35-35, 40-40 भी हो सकती हैं, और उन 35-40 चीज़ों को देख के या उसमें से आपको आइडिया मिल सकता है कि यार मैं क्लॉक और प्लेन को आपस में अटैच कर लूँ। जी, जी, वो भी हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ से नीडल को यूज़ कर लूँ एज टी, यानी जिस तरह के मेरे ज़हन में कुछ स्केचेस आए थे उस वक़्त जब ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा था। लोकेशन आइकॉन और ग्लोब के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जा सकता है। लोकेशन आइकॉन के ऊपर से एक डिजिटल क्लॉक आप दिखा सकते हैं, उस पे कोई नंबरिंग 12, 1, 2, 3 इस तरह से लिखा हुआ हो। तो यानी डिफरेंट सिनेरियोज़ बन सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो फाइनल कीवर्ड्स आए हैं, फाइनल कीवर्ड आपके पास इधर से 3 है, और इधर से आ जाएँ तो 1, 2, 3, 3 इधर से। अब इन 3 कीवर्ड्स को हमने आगे क्या करना है, इनके कॉम्बिनेशंस बना देने हैं। अब कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं उसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेकंड हो गया। अब ये थर्ड वन पे हमने लिखा हुआ है कीवर्ड कॉम्बिनेशन। कीवर्ड्स कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि इसमें जो भी कीवर्ड्स आए हैं उनको हम यहाँ पर अटैच करते हैं, सॉरी, कंबाइन करते हैं। कैसे होगा कि लाइक मैं इधर से कहता हूँ कि क्लॉक, और इस साइड से हम एक ले लेते हैं एरोप्लेन। क्लॉक और एरोप्लेन मिलाकर कोई आइडिया बनाया जाए। सेकंड नंबर पे ये हो सकता है कि जी हम नीडल्स प्लस एरोप्लेन के साथ कोई आइडिया बनाए। फिर क्या हो सकता है कि जी उसमें क्लॉक भी हो, कहीं पर नीडल्स भी आ रही हो, और किसी जगह पर एरोप्लेन भी हो। फिर कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है कि जी ग्लोब हो, उसके ऊपर कोई लोकेशन साइन हो, और उसके ऊपर कोई समझ लें कोई क्लॉक भी हो। यानी आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि फिर हम आ जाते हैं हैंड स्केच के ऊपर। हैंड स्केच और दूसरा मैंने क्या बताया कि एक तो स्केच किया आपने, दूसरा आपने क्या किया, वेक्टर कंपोज कर लिया अगर आपकी कोई स्केचिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, अ, अच्छा, वेक्टर कंपोजिशन में एक नुकसान ये होता है कि आप बने बनाए ऑब्जेक्ट्स ले रहे होते हैं तो वो आप अगर 99 डिज़ाइन या किसी और इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएं तो वहाँ पर वो जो है शेप से अंदाज़ा लगा लेते हैं, या उनका एल्गोरिदम शेप से डिटेक्ट कर जाता है
कि जी ये जो चीज़ है ये कहीं पर कॉपी हुई हुई है। जब आप अपने हाथ से स्केच करते हैं ना तो वो आपका अपना कंट्रोल है और वो एक नेचुरल चीज़ बनेगी जो इससे पहले यानी बिल्कुल सिमिलर नहीं बनी होगी। थोड़ा बहुत जो है समझ लें यानी सेम टू सेम नहीं होगी, कुछ उससे मिलता-जुलता हो सकता है। तो हैंड स्केच का ये फ़ायदा है। अब यहाँ पर मैं 4th नंबर पे कह रहा हूँ कि जी स्केच करें या फिर वेक्टर कंपोज़िशन करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा-सा स्केच को देख लेते हैं। स्केच में मैं इसी से करूँगा थोड़ा बहुत आपको आइडिया देने के लिए क्योंकि एक्सटर्नल कैमरा अभी मैं नहीं लगा रहा यहाँ पर। एनोटेशन हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है? और जो ऊपर जो सिनेरियो हमारे पास है, उसको देख लेते हैं। अच्छा इससे पहले क्या होता है, जब आप कीवर्ड की कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, तो आप उससे रिलेटेड वेक्टर्स देखते हैं कुछ और उनको देखकर भी आप अपना आइडिया अपने हाथ से बनाएँगे और हाथ से जब आप बनाएँगे तो उसमें वो एक नई लुक आ जाएगी। अच्छा, देखिए एक है क्लॉक एंड एरोप्लेन। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ क्लॉक वेक्टर। अब ये आपके सामने डिफरेंट क्लॉक्स आ गए। सेकंड नंबर पर मैं आया और मैंने यहाँ लिखा एरोप्लेन वेक्टर और यहाँ से मैंने इमेजेस के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी आपको डिफरेंट वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट क्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब इससे मेरे ज़हन में ये आइडिया आ रहा है इस वाले क्लॉक को देखकर कि अगर ऐसा हो कि ये हम सेम आइडिया लें और इस एरो हेड की जगह पर एक प्लेन उड़ता हुआ दिखा दें, ठीक है? उससे क्या होगा कि आप आपका एक न्यू आइडिया बन जाएगा, ठीक है? लाइक मैं इसको ला रहा हूँ, कॉपी इमेज कर रहा हूँ और कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। आप चाहें तो इस पे रख कर इस तरह से एक्यूरेट अ, रीमेकिंग कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ से सेंटर पॉइंट से ऑल्ट शिफ्ट के साथ ग्रो कर रहे हैं, यहाँ तक आ गए आप। आफ्टर दैट आपने शिफ्ट एक्स कर दिया। शिफ्ट एक्स करने के बाद मैंने आपको कुछ टूल्स बताए हुए हैं, सीजर, नाइफ वगैरह, रेजर वगैरह। सीजर लेंगे, सीजर लेने के बाद आप एक क्लिक यहाँ करेंगे, आफ्टर दैट एक क्लिक यहाँ करेंगे, आफ्टर दैट दिस वन एंड दिस। ये करने के बाद हम ये कर लेते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें बची, एक ये बची, एक ये बची। इन दोनों का पॉइंट साइज हम इतना बड़ा कर लेंगे जितनी थिकनेस इनकी है, ठीक है? लाइक ये थिकनेस आ रही है, मैं इस पर जा रहा हूँ। मैंने आपको स्ट्रोक पढ़ाए थे और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यूज़लेस हो। आपका कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर उसने यूज़ होना है। लाइक हमने ये एरो हेड बनाया और इस एरो हेड का हम यहाँ से साइज कर देते हैं, सॉरी इधर वाला था 100, इसको मैं कर देता हूँ 20, ठीक है? अब ये 20 पे कितना नज़र आ रहा है? आई थिंक उतना ही आ रहा है। इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? इस वाले को सिलेक्ट करके मैंने आपको डैश्ड लाइन बताया था। डैश्ड लाइन में आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? और ये नीडल भी खैर आप इजीली बना लेंगे, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरह से ये एक सिनेरियो बना लिया। इसको अगर मैं 6 करूँ, ज़्यादा हो गया, 20 कर दें तो अब आई थिंक ठीक है ऑलमोस्ट। अच्छा, अब क्या है कि मुझे यहाँ पर एरोप्लेन फिट करना है, तो यहाँ पर मैंने एरोप्लेन्स खोल लेने। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो वहाँ पर एग्जैक्ट बैठ जाए, ठीक है? मैं उसमें से फाइंडिंग कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो है लाइक मैं कहता हूँ कि मेरा स्केच अच्छा नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ये फाइंडिंग कर रहा हूँ। और अच्छा, अब क्या होगा,
थोड़ा सा अगर हम आ जाए नीचे, लाइक मैं इसी को ही ले लेता हूँ। अगर इसको लिया, इसको आप डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कॉपी इमेज किया, कॉपी इमेज करने के बाद मैं इसमें आया और इसमें आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने इसको स्मॉल किया और इसको आप पेन टूल के ज़रिए ट्रेस कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको एक तरीकाकार बताया था, यहाँ से आप जाएं इमेज ट्रेस में, प्रीव्यू ऑन करें, प्रीव्यू ऑन करने के बाद आप चले जाएं एडवांस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने इसको ट्रेस कर लिया, एडवांस में चला गया, एडवांस में जाके इग्नोर वाइट कर दिया। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने आपको ना कराई हो। ये करने के बाद एक्सपेंड कर लेंगे। अच्छा, एक्सपेंड करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट जी कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट जी का आपको मतलब ऑलरेडी पता है। डिलीट करेंगे, यहाँ से इतना एरिया डिलीट कर देंगे। आप चाहते तो इसको आप पेन टूल से भी बना सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये इस जगह पर रखना है मुझे, ठीक है। देखें होगा क्या कि मुझे अब मॉडिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन, ठीक है। हम एक आइडिया बना रहे हैं, अगर मैं इसकी डायरेक्शन इस तरह कर देता हूँ तो क्या होगा कि यानी वो लैंडिंग में है या फिर जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ज़मीन की तरफ जा रहा है। तो हमने उसको फ्लाई होते हुए दिखाना है, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले, और सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर में जाके सबसे पहले तो इसको मैं एक दफ़ा यूनाइट कर लेता हूँ ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ मूव करें। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मुझे एक सीजर के साथ एक पॉइंट लगाना है, यानी यहाँ से मैंने इसको कट कर देना है। ये एरिया डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले केस में हमने जहाँ पर ये लगाया था इसको हम यहाँ से नन कर देंगे, ठीक है। नन करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पर मैं ये करूँगा कि पेन टूल ले रहा हूँ और पेन टूल के साथ यहाँ से यहाँ तक मैं कुछ एरिया लेकर और इसको इसके साथ शेप बिल्डर करूँगा। अब अगर मैं इस तरह शेप बिल्डर कर दूंगा तो एरिया कट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अभी स्ट्रोक है या ये अभी हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया हुआ। ऑब्जेक्ट में जाकर आप इसको कर देंगे एक्सपेंड और फिल एंड स्ट्रोक दोनों को चेक करके ओके कर देंगे। आफ्टर दैट ये और ये इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर के साथ इस तरह से अगर हम कट करें तो ये इसी की कंटिन्यूटी लगेगी और ये आपको एक यानी क्लॉक, अगर नीडल इसके अंदर लगा लें तो ये आपको पूरा एक टाइम्स और ट्रैवल दोनों की लुक एंड फील दे रहा होगा। अच्छा, इस तरह की चीज़ को कहते हैं वेक्टर कंपोजिशन। आपने वेक्टर कंपोज करके एक ऐसा आइडिया बना लिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप कहीं पर भी नेट पर सर्च कर लें, आपको ना तो ये क्लॉक मिलेगा, ना ये डॉट्स मिलेंगे और ना ही इस क्लॉक के साथ इस तरह का एरोप्लेन कहीं पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप इसको मज़ीद अगर डेप्थ देना चाहें, आप इस एरोप्लेन को उठाएं यहाँ से और उठाकर यहाँ रख दें और उसके अकॉर्डिंग कटिंग करें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर लुक एंड फील देनी शुरू कर देगा। लाइक मैं यहाँ से यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह से कर लेता हूँ और आफ्टर दैट इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर के साथ इस तरह कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। प्लेन को देख के कीजिएगा, यानी प्लेन का जहाँ पर एरिया आ रहा है, लाइक इसको हम अप कर लेते हैं। अब अगर मैं पेन टूल से करूँगा
तो मुझे आइडिया हो रहा है कि मैंने कहाँ से कहाँ तक लाइन लगानी है, डिस्टेंस इक्वल कैसे रखना है। डिस्टेंस इक्वल रख के अब अगर आप इसको यहाँ से लाकर इस तरह कुछ कट कुट कर लेते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग नज़र आएगी इस तरह से। ठीक है, और आफ्टर दैट आई लें, आई ड्रॉपर लें और इसको यहाँ से ये कर दें तो ये आपको इस तरह मिल जाएगा। इसमें ये नीडल आ जाएगी, नीडल लग के ये बिल्कुल आपको टाइम्स ट्रैवल की लुक दे रहा होगा। अच्छा, वेक्टर कंपोजिशन की समझ आई है कि नहीं आई? अब आइडिया क्या लिया कि जो कीवर्ड कॉम्बिनेशन था उसमें से हमने दो चीजें पिक की हैं, एक क्लॉक किया और एक हमने एरोप्लेन किया, जिससे एक नया आइडिया बन गया। हाँ जी, यहाँ तक कुछ समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, वेक्टर कंपोजिशन से जो एक बेहतर तरीकाकार है वो है जी स्केच। अच्छा, अगर हम स्केच की बात करें तो स्केच मैंने कुछ रखे हुए हैं, लाइक इसी में थे शायद ये है जी स्केच। अगर आपका कोई किसी का पेंसिल स्केच अच्छा है तो इस तरह से ये सारा आपके कंट्रोल में होता है, आप जहाँ से मर्जी इरेज करके इसको बार बार बनाते रहते हैं। जब एक आइडिया बन जाता है उसके बाद उसको नीट करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, देखें ये तीन डिफरेंट आइडियाज़ हैं इसके हवाले से, टाइम ट्रैवल एजेंसी के हवाले से। इसमें आपको प्लेन भी नज़र आ रहा है, नीडल भी नज़र आ रही है, और ये कुछ इसके जो डिजिट्स जिनके ज़रिए इसको शो टाइम को शो किया गया वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर आप इसको देखें तो इन स्केचेस को अगर देखा जाए तो इसमें जो उस वक़्त जब मैंने बनाया था इसको, वो क्या था कि आप यहाँ देख लें, क्लॉक एंड एरोप्लेन वाला भी आपको मिलेगा, नीडल एरोप्लेन वाला मिलेगा, क्लॉक नीडल एरोप्लेन और ग्लोब। यहाँ लोकेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पर एरोप्लेन और क्लॉक, यानी इसको अगर आप ग्लोब को देखें तो ये हाफ ग्लोब है, फिर ये क्लॉक है, और आफ्टर दैट उसके अंदर से एरोप्लेन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक बताया था कि हम मूड बोर्ड कैसे बनाते हैं। मूड बोर्ड वाला लेक्चर किस किस ने देखा अभी तक? लास्ट जो लोगो डिज़ाइन थ्योरी वाला लेक्चर था उसमें एक मूड बोर्ड का तरीकाकार बताया था। हाँ जी। जी जी, पिंटरेस्ट के अंदर हमने मूड बोर्ड बनाया था और उस पे से मैंने आपको बताया था सामने चीज़ें रख के उसमें से हम अ, यानी अपना स्केच बना सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ बना सकते हैं, फिर उन आइडियाज़ को हम रिफाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में जाके, बताया था मैंने। जी जी, शेफ वाला। हाँ जी, है कोई आइडिया इस वाले से बनाया था? अच्छा, यानी अगर हम यहाँ से इसी को कंटिन्यू करें ना, लाइक मैं इन्हीं को ले लूँ अगर, तो क्लॉक लिख के मूड बोर्ड में ऐड करूँ, फिर एरोप्लेन्स ऐड कर लूँ, फिर नीडल्स ऐड कर लूँ, ग्लोब, लोकेशन, तो आपके सामने काफ़ी सारे जो है ना
मूड बोर्ड में इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, अब उन इमेजेस का क्या फ़ायदा होगा कि आप उनसे आइडियाज़ बना सकते हैं। हाँ जी, उसमें यहाँ से अब आगे चलें कि हम मूड बोर्ड में भी थोड़ा-सा बताऊँ कि क्या कैसे होगा? हाँ जी, क्या कहते हैं? और कोई वैसे मैंने चीज़ें बताई हुई हैं मूड बोर्ड में चीज़ें कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। हाँ जी, नादिया मूड बोर्ड वाला लेक्चर देखा था? अच्छा, चलें हम फिर इसको ना एक स्टेप आगे चलते हैं। आप यानी इन्हीं टेक्निक्स को कीवर्ड्स वगैरह को आप मूड बोर्ड में सर्च करके ऐड करके पूरा मूड बोर्ड क्रिएट करके उससे फिर आप स्केचेस या वेक्टर कंपोजिशन यहीं से आप इसको आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि उसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो आप उनको देख के स्केच कर रहे होंगे या फिर उनके वेक्टर फाइंड करके उनको कंपोज करके एक नया आइडिया बना रहे होंगे। इस वजह से मैं यहाँ पे मूड बोर्ड को भी शामिल कर रहा हूँ कि अगर ब्रेन में एक लेंथी प्रोसेस लग रहा है तो उसमें फिर आप ये वाला यूज़ कर लें। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी फिर ना यानी प्रेफ़रेंस बनाई हुई होती हैं या कुछ जो है ना क्लाइंट की अमाउंट के हिसाब से जो है ना चीज़ें डिसाइड की हुई होती हैं कि जी अगर तो क्लाइंट हमें 1 लोगों का $200-300 का ऑर्डर देता है तो हम उसके ऊपर पूरा प्रोसेस करेंगे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला और उसको एक बिल्कुल यूनिक न्यू आइडिया देंगे, 2-3 आइडियाज़ देंगे, यानी 2-3 कॉन्सेप्ट देंगे। तो और अगर नहीं कोई जो है 5 या $10 वाला है तो फिर वेक्टर कंपोज़िशन करेंगे। तो उसमें यानी ये बात ज़हन में रखें कि आपका कोई भी ऑर्डर है वो बेशक $5 वाला या $500 वाला, तो उसमें आप अपनी ईमानदारी के साथ उसी तरह से काम किया करें जैसे आपने $500 के लिए किया है। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि मेरे भी ज़हन में बात आती थी कि जी मैं जो है इसमें मुझे यानी जब आप फाइवर को स्टार्ट करते हैं तो आपको $5 वाले ही ऑर्डर मिल रहे होते हैं ज़्यादातर। तो उसमें मेरे ज़हन में जो बात आती थी वो ये कि जी मैं $5 के लिए क्यों इतनी स्ट्रगल करूँ? और स्ट्रगल कर ली तो ऐसा भी हो जाता था कि जी $5 का उसने ऑर्डर दिया, तो वो ये देख रहा होता था कि बंदा अगर $5 पे अच्छा काम कर रहा है और उसको काम से वो सैटिस्फाई हो जाता है, तो उसने मुझे यानी $5 के ऑर्डर के ऊपर उसने मुझे जो है $80 की टिप दे दी। अब टिप का भी इसमें एक तरीकाकार होता है इसमें फाइवर में, यानी अक्सर ऑर्डर्स के ऊपर मुझे टिप्स मिल जाती हैं। कोई 5 वैसे टिप जो होती है 5, $10, $15 इससे ज़्यादा की टिप नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे भी उल्टे क्लाइंट होते हैं जो ऑर्डर $5 का देते हैं और आपको टिप जो है वो 50-50, $100-100 की टिप दे जाते हैं। कि उनका असल बजट वही होता है लेकिन वो ये देख रहे होते हैं कि कम बजट के अंदर डेडिकेशन के साथ काम कौन कर रहा है। तो ये जो फ़ॉर्मूला है ये ज़्यादातर अप्लाई नहीं होता लेकिन ये मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसने मुझे $5 के ऑर्डर के ऊपर उसने मुझे $80 की टिप दे दी। तो यानी आप अगर $5 पे वहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप ये ना समझा करें कि मुझे इसी में से ही रिवार्ड मिलना है या आप कोई सोशल मीडिया का क्लाइंट है, उसका आप लोगो जो है वो 1000 में या 700 में बना रहे हैं, 500 में बना रहे हैं, तो ये ना सोचा करें कि जी मैं इस पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वो आपको रिवार्ड कहीं और से मिलना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट आ जाते हैं और उसमें हम क्या करेंगे स्केच एंड वेक्टर कंपोजिशन हो गया। मैं अब क्या करता हूँ कि एक स्केच ले आता हूँ और उसी को हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लाइक मैं ये वाला स्केच ला रहा हूँ। अब अपने स्केच को आप कैसे उसकी डिजिटाइजेशन करते हैं इसके ऊपर अब हम बात करेंगे।
ये स्केच हो गया जी। ठीक है, सपोज हमने स्केच कर लिया। इधर क्या है जी, डिजिटाइजेशन है 5th नंबर के ऊपर। मैं यहाँ से आता हूँ, इसको नीचे ड्रैग ड्रॉप किया, 5th नंबर। डिजिटाइजेशन। अच्छा, अब क्या होता है कि हम इसी को लाएंगे, ठीक है, और इससे एक डिजिटाइज फॉर्म बना देंगे इसकी। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इसको लॉक करना है, तो मैं कौन सी की प्रेस करूं, कोई बताएगा? जी, वेरी गुड, कंट्रोल 2। अब ये लॉक हो गया। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, और जूम करने के बाद सबसे पहले ये कि मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, और सर्कल को स्पेस बार की मदद से यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये यहाँ पर आ जाएगी, शिफ्ट एक्स आपको पता क्यों करते हैं? कंट्रोल C कंट्रोल F, पेस्ट इन फ्रंट, और इन साइड आपने उसको कॉपी करा लिया। इसकी एक कॉपी मैं अभी बाहर रख रहा हूँ इस ब्लॉक के लिए। इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से लेंगे शेप बिल्डर। शेप बिल्डर लेके ऑल्ट की प्रेस करके इन साइड वाला पार्ट खत्म कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जब इन साइड यहाँ से हमने ख़त्म कर लिया, तो एक रेक्टेंगल लेंगे, और उस रेक्टेंगल को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है। दूसरा काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर ये जो अभी हम सर्कल लाए थे, इसको मैं इन साइड और स्मॉल कर रहा हूँ। ठीक है। और स्मॉल करने के बाद अब हम ये करेंगे कि सबको सिलेक्ट कर लेंगे शेप बिल्डर लेकर। ठीक है, इधर से इतनी कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और इधर से आकर ये कटिंग कर देंगे। अच्छा, ये हो गया। आफ्टर दैट हमें ये जो इसके डिजिट्स हैं ये बनाने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल लेकर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लगाया, और इसको मैंने यहाँ से कॉर्नर इसके राउंडेड कर दिए। शिफ्ट एक्स कर लिया। शिफ्ट एक्स का आपको पता है, यहाँ से ये किया। आफ्टर दैट हमने क्या करना है कि इसको ऑल्ट की के साथ, अच्छा एक चीज़ इसमें हम मिस कर रहे हैं, वो ये कि हमें एक सर्कल चाहिए था जिसको हम एज सेंटर लेंगे। वो सर्कल मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया था। हम दोबारा लगाकर हम यहाँ पर इस तरह ले लेते हैं, और इसको एग्जैक्ट इधर बिठा लेते हैं, लाइक दिस। अच्छा, शिफ्ट एक्स किया, इसको सिलेक्ट करके ये लेंगे, और ऑल्ट के साथ सेंटर लिखा आ रहा है मेरे ख्याल, लिखा हुआ है। अच्छा, कितने डिजिट्स हैं ये? 12 है। तो 360/12 कितना आएगा जी? मेरा ख्याल कितना आएगा, 30 आएगा। 30 प्रीव्यू लिया। ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेटर ऑन करके उसको डिवाइड करके देख लें, 360/12। तो 30 आंसर आएगा। मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद कंट्रोल D करेंगे तो ये सारे डिजिट्स आपके बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। आफ्टर दैट एरोप्लेन आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने एक वेक्टर इसी तरह का एरोप्लेन भी हमने कहीं से शायद इसमें से लिया था, कॉपी इमेज किया। आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, लेकिन पेन टूल से बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो मैं अभी इसको, क्योंकि टाइम मेरा ख्याल 30 मिनट्स हैं अभी हमारे पास, कुछ आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें बतानी है, मॉकअप बताना थोड़ा सा, तो
टाइम कम है, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से सेम जो अभी प्रोसीजर फॉलो किया था, प्रीव्यू ऑन करेंगे, इग्नोर वाइट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, इग्नोर वाइट कर देंगे। अच्छा, अब क्या है कि हमने क्या करना है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और आफ्टर दैट हम इसको करेंगे एक्सपेंड एंड कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से बाहर ले आता हूँ और इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। इसको और इसको यहाँ से यूनाइट कर लिया और यूनाइट करने के बाद हम यहाँ ले आए इसको इस तरह से। अच्छा, अब ये क्या है कि ये इसमें से वाइट एरिया इसमें से कुछ नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्ट इसके साथ कर देता हूँ, कोई एक्सपेंड कर देता हूँ या कुछ और कर देता हूँ, वैसे ये थोड़ा सा इधर जाके है, यानी अगर हम इसको मैनुअल बनाते तो ज़्यादा बेहतर बन जाता। अब इसकी ये हमें तोड़ भन करनी पड़ेगी, तो अभी मैं नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसको इसके साथ, यानी मैं इसको भी अगर ऐसे कर लूँ तो इसको इसके साथ जब आप करेंगे तो यहाँ से ये एरिया वाइट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कुछ और करना है। हम इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड पाथ एंड ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ करने के बाद आप इसको प्रीव्यू ऑन करेंगे और यहाँ से आप इसको कम करेंगे, लाइक 0.1 अगर करें ज़्यादा। अच्छा, 0.05 कर लेते हैं, अभी भी ज़्यादा, 0.02। आई थिंक यहाँ पर ये ठीक है, ओके करें। अब ये जो बाहर वाला जो अब जो बना ना, उसको मैं इसके साथ क्या करूँगा, माइनस फ्रंट कर दूँगा। ठीक है, जब मैं माइनस फ्रंट किया है तो ये क्या हो गया, ये इसमें से इस तरह से ग्लोब में से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप चाहें तो वो जो एक सेंटर होता है नीडल के लिए, कुछ इस तरह से ये, ठीक है। तो ये असल में ना, ये जो एरिया है जो आपको पीछे स्केच नज़र आ रहा है, नीडल्स बनी हुई थी बेसिकली। एक नीडल ये है, एक नीडल ये है, तो ये पूरा ना प्लेन के जरिए नीडल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आप इसको क्या करेंगे, वाइट कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके इनसाइड कॉपी करेंगे एंड देन उसको शिफ्ट एक्स करके स्ट्रोक उसका नन कर देंगे। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट बनेगा ये। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी, ये वाली चीज़ फुल ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास एक ये कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। अगर आप इसका डिजिटाइज वर्जन देखें तो कुछ ये बनेगा, जो कि अब आपको अब ओरिजिनली नज़र आएगा कि ये हमारा लोगो है। हाँ जी, कुछ समझ आया कि नहीं आया? अजान होने लगी है तो अभी शुरू करते हैं इसको यहीं से।
अच्छा जी, ये तो हमने यहाँ तक देख ली एक डिजिटाइज फॉर्म इसकी। उसके बाद आ जाता है टाइप सिलेक्शन और कलर सिलेक्शन। एट द एंड हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाते हैं, यानी किसी भी लोगों को अगर प्रेजेंट करना हो तो। अच्छा, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो फॉर्म आ रही है, या नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ रहा है, मेरे ख्याल 6 नंबर था, टाइप या फिर का सिलेक्शन, टाइप फॉन्ट सिलेक्शन, टाइपोग्राफी। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें कलर और टाइपोग्राफी से आपकी जान नहीं छूटेगी। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, ये क्या आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पर रखा और थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब डिफरेंट इसके अंदर हम चीज़ें बनाकर यानी फॉन्ट अप्लाई करके देखेंगे। लाइक सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जी, टाइम्स ट्रैवल एजेंसी, इसी तरह था कुछ। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि इसका स्ट्राइक थ्रू ख़त्म कर देंगे। स्ट्राइक थ्रू ख़त्म करने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से सेंटर कर लेंगे। फ़ॉन्ट देख लेते हैं ये कौन सा है, मायरेट प्रो लगा हुआ है। सपोज मैं इसको लगाता हूँ पॉपिंस। पॉपिंस बोल्ड, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसके सेंटर में। दूसरे नंबर पर हम ये करते हैं कि एक और कॉपी लेते हैं और पॉपिंस बोल्ड का एक कैपिटल वर्जन ले लेते हैं और इसको भी हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर हम फॉन्ट चेंज करेंगे। लाइक मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसमें एक फॉन्ट होता है, मेरे जहन में उसका नाम नहीं है, वो भी इसी तरह का एक अच्छा सा फॉन्ट है, क्वांटिफाई। क्वांटिफाई लिया, क्वांटिफाई का बोल्ड वर्जन, कैपिटल वर्जन। और एक और काम हम यहाँ ये कर लेते हैं कि एजेंसी को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, थोड़ी सी सेटिंग ऊपर के मुकाबले में चेंज करते हैं और इसको मैं यहाँ से इस तरह से एंटर कर रहा हूँ और फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर नीचे एजेंसी लिखते हैं। ठीक है, और एजेंसी लिखने के बाद इसका रेगुलर वर्जन लेके देखते हैं क्या आता है। रेगुलर में कुछ ये कटा कटा सा आ रहा है। अच्छा, चलें, बोल्ड और थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम, और यहाँ पर हम कर लेते हैं लाइक एक लाइन ली यहाँ से, और इस लाइन को हमने दे दिया ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर देने के बाद हम यहाँ से लेंगे विड्थ टूल। विड्थ टूल का भी आपको पता है, यहाँ से पकड़कर शिफ्ट के साथ हम इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे कम करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। ये करने के बाद एक तो ये कि इसको सबसे पहले तो आप एक्सपैंड अपीयरेंस कर लें और इधर की तरफ इसकी एक कॉपी ले लें। आफ्टर दैट हम इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके इसको कर लेते हैं इक्वल। ठीक है, अच्छा, एजेंसी वाला जो लफ्ज़ है उसको थोड़ा सा मैं और स्मॉल कर रहा हूँ और इनको करीब करीब ला रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से ये पकड़ा, ये पकड़ा, और ऑल्ट के साथ अब जितनी थिकनेस इनकी है उतनी ही इनकी भी मैं करना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बैलेंस नज़र आ रहा हो। ये हो गया, सबको सिलेक्ट किया, ग्रुप कर लिया, और ग्रुप करने के बाद यहाँ से सेंटर कर लिया, और सेंटर करने के बाद इसको उठाकर करीब ले गए। ठीक है, एक ये सेटिंग हो गई। और भी आप 4-5 फ़ॉन्ट डिफरेंट लगा कर देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें से
जो भी इस वक्त आपको फॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कौन सा वाला आप लोग फाइनल करते हैं एज ए क्लाइंट? अच्छा, अब यही आपने करना है कि डिफरेंट फॉन्ट्स का यूज़ करना, और उसके बाद जो सबसे बेटर लग रहा हो ना, उसको आप टाइपोग्राफी के अंदर फाइनल कर लें। यानी टाइपोग्राफी की अगर डेफिनेशन पे हम जाएं तो मैंने आपको पढ़ाया था अरेंजमेंट ऑफ टाइप या फिर टेक्स्ट। अच्छा, 7 नंबर पर अगर हम आए तो 7th नंबर के ऊपर आ जाता है जी कलर की सिलेक्शन। कलर सिलेक्शन में हमने साथ साथ हमने इसको भी देखते रहना होता है। जो भी हमें को मिला था, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, वो ये थी कि कलर जो है वो ब्लू होगा, जो कि यूके फ्लैग वाला ब्लू है, ठीक है। और आफ्टर दैट आप उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यूके फ्लैग की उसने बात की, तो हम सर्च कर लेते हैं यूके का फ्लैग क्या है। क्या पूछा जी? सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना, ये जो फॉन्ट वाला जो है, ये आपने अपने एंड पे डिसीजन लेना है कि जी इन मैंने जो भी फॉन्ट यूज किए इसमें से बेटर कौन सा लग रहा है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर यानी आपको जहाँ पर ना समझ आ रही हो ना कि फॉन्ट कौन सा यूज करना है, तो वहां पर आप सेंस सेरिफ यूज कर लें, यानी सेंस सेरिफ टाइप कैटेगरी यूज कर लें फॉन्ट की। तो और जहां पर कोई ओल्ड ट्रेडिशनल या कुछ इस तरह का सीन हो, तो उस केस में आप फिर सैरिफ कैटेगरी को यूज करेंगे। और जो स्क्रिप्ट या ये होता है, वो मैंने आपको बताया था फेमिनिन प्रोडक्ट सेंटीमेंट और इस तरह की चीज़ों के लिए होता है। तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी थी, ट्रैवल एजेंसी ने कहा जी सोशल मीडिया पे भी होना है, स्टेशनरी पे भी होना है, मेरी वेबसाइट पे भी होना है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सेंस सेरिफ एक कैटेगरी का चूज किया है। और अब सेंस सेरिफ की मैंने डिफरेंट ऑप्शंस लगाई, उसमें से देखा कौन सा सेंस सेरिफ ज्यादा बेहतर लग रहा, उसको मैंने फाइनल कर लिया है। अच्छा, दूसरा क्या लिखे हम वो, लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, हमने उसको एक वाइट बैकग्राउंड के साथ ऑप्शन देना होता है, और एक किसी डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ ऑप्शन हम उसको दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ से कॉपी इमेज करें और यहाँ पर पेस्ट कर लें, तो रेड का यानी उसने जो रेड मेंशन किया था, उसका पर्पस ये था कि यानी उसने यहाँ से देखकर हमें बताया कि जी ब्लू है, ब्लू के साथ आप रेड कर लें या कोई भी और कलर। तो हम यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कलर्स में हम कलर पैलेट्स वगैरह बना लेते हैं। तो लाइक मैं यहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ पर हम कंट्रोल डी करके मैंने कोई 4-5 कलर्स ले लिए। आई ड्रॉपर के साथ एक ब्लू कलर ले लिया, उसके बाद एक ये रेड ले लिया, वाइट तो खैर ऑलरेडी होता ही है, वाइट एक पैलेट ले लिया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मुझे फ्लैग के कलर मिल गए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको एक साइट बताई थी जो एडोब वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है, सब डोमेन है उसका, सब डोमेन का अगर आपको आइडिया हो तो। अच्छा, यहाँ से हम इसे कहेंगे कि आप एक्सप्लोर करें, और यहाँ से हम इसे कहते हैं कि ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी की कलर स्कीम्स को यानी डिफरेंट ऑप्शंस डिफरेंट सजेशंस दी हुई होंगी, ठीक है। वैसे तो ये भी एक सजेशन अच्छी लग रही है, ब्लू है इसमें, ठीक है। और ब्लू के साथ येलो या डीप येलो का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है इसमें। उनके फ्लैग का कलर है, और साथ साथ येलो आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें
ब्लैक कलर भी किसी हद तक है, येलो है और फ्लैग का दूसरा कलर रेड भी है, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपके सामने आएंगे। लाइक मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, इसमें से मैं क्या करता हूँ कि एक इसको कॉपी कर रहा हूँ। आप ऐसे मैंने जैसे बताया था स्क्रीनशॉट लेके भी कलर पैलेट या ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद आई ड्रॉपर लेकर ये कलर पिक कर लिया, एक ये कलर पिक किया और उसके बाद मैं आ जाता हूँ, ये कोई एक लाइट वर्जन भी ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसको हमने डिलीट कर दिया। ब्लू में भी उसने एनी शेड लिखा था आई थिंक, यहाँ से अगर हम आ जाएं तो ब्लू का कोई भी शेड। अच्छा, अब कलर कॉम्बिनेशन की बात होगी तो हमने इसको फाइनल किया था, तो इसके ऊपर अब हम कलर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब उसमें भी आप डिफरेंट कलर्स लगा कर देख सकते हैं, जहां पर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं वहां पर उसको आप फाइनल कर दें, ठीक है। पहली बात तो ये कि मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें से इसको डी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी कंट्रोल शिफ्ट जी। अच्छा, सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट करने के बाद इसको डी सिलेक्ट किया, इसको प्लेन को कर दिया, ठीक है, इसको कर दिया और अंदर आकर इसको और इसको भी कर दिया। अब ये क्यों किया? ताकि बाहर वाला जो डिजिट्स हैं ये सेलेक्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ से हम एक काम करते हैं कि इसको इसके साथ शेप बिल्डर लेकर कट कर देते हैं और दूसरा काम ये करते हैं कि इसको इसके साथ या तो चलो यूनाइट ही कर लेते हैं, यूनाइट कर लेते हैं ताकि जब हम कलर दें तो एक जैसे कलर्स आ जाए। सबसे पहले हम एक कॉम्बिनेशन ये बना लेते हैं कि ग्लोब को हम दे देते हैं ब्लू कलर, ठीक है। लाइक सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट जी, इसको हमने सेलेक्ट किया और ये कलर पिक कर लिया, ठीक है। और प्लेन को सिलेक्ट किया और ये कलर पिक कर लिया, ये बीच में से रह गया। हाँ जी, देखिएगा जरा मेरी आवाज़ तो नहीं ब्रेक हुई। एक तो ये कलर स्कीम बनती है। आफ्टर दैट हम एक और येलो के साथ बना लेते हैं और उसमें हम ये कर लेते हैं कि ये सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट में गए, यहाँ पर एक ग्रेडियंट का ऑप्शन भी बना लेते हैं। लाइक ये किया और आई ड्रॉपर लिया, यहाँ से आकर लाइट कलर ले लिया और दूसरी साइड पर आकर डार्क कलर ले लिया, ठीक है। जी प्रेस करके, यानी जी से ग्रेडियंट और इसको ऊपर या नीचे की साइड पर आपने इस तरह से चला दिया। अच्छा, अब ये हुआ है तो हम इसको भी आई ड्रॉपर देन दिस वन एंड जी प्रेस करके यहाँ से सॉरी ऐसे चला लेते हैं जो इधर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन को हम वैसे तो रेड वाला भी अच्छा लग रहा है या एक रेड में बना के। अच्छा, इस पे जब आप ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे इस तरह से तो ब्लैक हो जाएगा। सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करना है, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस कर लेना, आफ्टर दैट ग्रेडियंट अप्लाई करना है। अब ग्रेडियंट अप्लाई किया तो एक एक टेक्स्ट में एक एक लेटर में अलग अलग आ रहा है, तो इसको आपने राइट क्लिक करके यहाँ से अनग्रुप और उसके बाद कंट्रोल 8 या कंपाउंड पाथ, मैंने आपको बताया था कंपाउंड पाथ में कंट्रोल 8। अब जब आप करेंगे तो जी प्रेस करके ग्रेडियंट लें और इसको ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ चला दें जो सीन ऊपर चला आ रहा है,
यानी ऊपर से लाइट है और नीचे से डार्क है। उसके बाद जो भी कलर आ रहा है रेड में, वो उसको ओके कर लें। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हम दोनों का बना लेते हैं येलो के अंदर। लाइक मैं इसको नीचे लाता हूँ, या थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि एक ही जगह हमें सारे दिख रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ और आफ्टर दैट नीचे की तरफ मैंने एक कॉपी बनाई। अब यहाँ पर ये जो जहाज है ना, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और आई ड्रॉपर के साथ ये कलर पिक कर लेते हैं और इसमें से भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं। राइट क्लिक किए तो बिल्कुल मेरे को मिस हो गए, तो ये कलर पिक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये करने के बाद ये जो नीचे जो ब्लू आ रहा है, हम अगर वाइट के ऊपर येलो कलर का यूज करेंगे ना, लाइक मैं ऐसे करता हूँ, तो ये कोई इतना अच्छा नहीं लगेगा। उससे बेहतर ये है कि आपको यहाँ पर ग्रे टाइप कलर यूज कर लें, कोई लाइट ग्रे या डार्क ग्रे थोड़ा सा। ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। बल्कि आई ड्रॉपर के साथ मैं इसी को पिक करता हूँ ताकि सेम आए। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से 1 2 3 4, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आप लोग फाइनल करते हैं? अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा उसको मैं फाइनल करके उसी की फिर ब्रांडिंग को आगे चलाऊंगा। देख लेते हैं जी, सबसे ज्यादा क्या है। 1 2 2 2 2 और 4, यानी टू जो है वो 4 दफा है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा फाइनल हो गया और ये हमने उसी की ही कलर स्कीम के अकॉर्डिंग हमने बना लिया। लाइक उसने कहा था फ्लैग के कलर यूज करें, तो फ्लैग के कलर भी यूज हो गए। दूसरा अब हम ये कर लेते हैं, ये जो ब्लैक बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको मैं कोई थोड़ा सा ग्रे में ले जाता हूँ ताकि ये जो प्रोमिनेंट ज्यादा हो रहा है वो थोड़ी सी इसके कम हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसको हमने कर लिया जी फाइनल। अब इस फाइनल लोगो की एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। तो प्रेजेंटेशन कैसे रेडी होती है, मैं इसको इधर कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, सारा ये भी डिलीट हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये फाइनल आया। अच्छा, अब इसको हम टाइप कर लें, यहाँ पर 8 नंबर पे आ जाती है। एक होता है डिज़ाइन कर लेना और एक होता है फिर उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, ये होती है प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन हमने इसकी कैसे दिखानी है, तो ऐसे होता है कि आप डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ठीक है, लाइक मैंने ये बनाया और यहाँ से हमने इसको कुछ इस तरह कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने कलर वाइट कर दिया। वाइट वाला आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर इसके साथ सेंटर इक्वल कर लेंगे, सेंटर एंड इक्वल। ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़े सा स्ट्रोक दे देता हूँ ताकि आपको नज़र आ रहा हो तो क्या बन रहा है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये जो डार्क कलर है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आपने क्या करना, डायरेक्ट वाइट कर देना होगा। साइज में थोड़ा सा स्मॉल कर दें, जितना ये किया उतना ये भी कर दें एंड सेंटर इक्वल करते हैं। अच्छा, एक तो ये होगी। दूसरी चीज़ हम ये कर रहे होते हैं कि इसको मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो एक तो मेरे पास ओरिजिनल आ गया। ठीक है, आफ्टर दैट हम इसकी जगह कम ले रहे हैं और इसके लिए जगह ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट यानी इसको बोलते हैं मॉकअप्स में प्रेजेंट करना, या आप
कोई भी नेम दे सकते हैं इसको, कंट्रोल, बल्कि पहले मैं कर लेता हूँ, सेंटर में लाकर छोड़ा और आफ्टर दैट इधर एक कॉपी ले ली। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इधर चला लेते हैं। यहाँ से मैंने ये पिक किया, ठीक है, एक मैंने डार्कर वर्जन ब्लैक कलर में दिखा दिया। ठीक है, लाइक सेंटर इक्वल हो गया ये। उसके बाद एक मैंने दिखा देना है कुछ यहाँ पर ऐसे, और अ, इसके इस कलर के अंदर। ठीक है, अब ये वाला जो है ये ओवरऑल सेंटर आ जाएगा इसके इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि आप यानी इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं तो साथ कोई वाटर मार्क दे दें, लाइक मैं कंट्रोल शिफ्ट जी कर रहा हूँ और इसमें से सॉरी कंट्रोल 2 किया है, इसको वक्ती तौर पर मैंने कर लिया है जी लॉक। ग्रुप कर लें इसको, ग्रुप करने के बाद इनको भी ग्रुप कर लें और यहाँ से आप इस तरह से या कहीं इस तरह से आप इसको दें। ठीक है, और इसके साथ सॉरी तो कंट्रोल हुआ है, इसके साथ कंट्रोल 7 कर दें, सॉरी उलट कर दिया, उसको ऊपर लाना था। यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 7 कर दिया। ठीक है, ओपन करके आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देन ओपेसिटी को कर देंगे कोई 4-5% इस तरह से, और इसको यहाँ से रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती हैं, आप जितना सोच लें उतना ही कम है, बस अच्छा लगना चाहिए, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो ज़्यादा अच्छा दिखेगा ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट को डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। अच्छा, अब क्लाइंट को फाइल कौन कौन सी देते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि जो फाइनल वर्जन होता है ना, लाइक ये हमारा फाइनल वर्जन है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, एक कार्डबोर्ड भी लिए हैं। हाँ जी, ये क्या हो रहा है बार बार जो है आप लोगों का डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब ये फाइनल वर्जन है ना, तो फाइनल वर्जन में एक तो क्लाइंट आपसे कहेगा कि जी मुझे वाइट बैकग्राउंड के साथ मेरा लोगो दे दें। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड दिया आपने, आपने इसको इसके ऊपर रख दिया और इसको सेंटर इक्वल कर लिया, सेंटर इक्वल करके लाइक दिस। अच्छा, फिर ये जो वर्जन्स मांग रहा होता है आपसे, ये मांग रहा होता है जी मुझे पिक्सल्स में दें। आप कंट्रोल आर करें, राइट क्लिक करें, क्योंकि क्लाइंट को ना पिक्सल की ज़ुबान पता होती है, और यानी मोस्ट ऑफ द क्लाइंट को पिक्सल्स में ही बात कर रहे होते हैं कि जी मुझे जो है हाई रेज दे दें, और ये वो कुछ इस तरह की बात कर रहा होता है। अच्छा, अब क्या होगा कि आप यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और एसेट एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक कॉपी तो आपने ये रख दी, उसके लिए आपने इसको क्या दिया, सपोज ये है जी 4195 कुछ समथिंग इस तरह के पिक्सल्स हैं, तो आप इसको अगर 4 कर देंगे तो ये 1600 पिक्सल्स पर चला जाएगा। ठीक है, यानी 4x कर देंगे तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये 1600 पिक्सल चला जाएगा। वो आपसे 3000 कह रहा है, तो आप आर्टबोर्ड बड़ा रख कर इसको ऐसे कर लें। ठीक है, लाइक हमने इसको कर दिया विड्थ वाइज, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसको हमने कर दिया 1000 पिक्सल्स। ठीक है, आर्टबोर्ड उस हिसाब से बड़ा कर लेना। अब ये क्या है, ये फाइनल वर्जन क्लाइंट मांग रहा है आपसे। ठीक है,
आप बेशक आर्ट बोर्ड बढ़ाकर यहाँ तक ले जाएं ताकि जी नज़र आ रहा हो कि कुछ हो रहा है। अच्छा, अब जब आपने ये कर लिया, ठीक है, लाइक ये अपडेट हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि आपने इसी को उठाकर यहाँ रखा था। दूसरा काम ये करना है कि इसी की एक कॉपी उठाकर यहाँ रखनी है और यहाँ से स्केल ऐड कर लेना और उसको कह देना पीएनजी, क्योंकि क्लाइंट को एक कॉपी ट्रांसपेरेंट भी चाहिए। ट्रांसपेरेंट से मुराद विद नो बैकग्राउंड, इमेज फॉर्मेट्स मैंने आपको पढ़ाए थे। अब इसको भी आप 400 पिक्सल कर लें या जितना होगा वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एटसेट्रा जो भी सिनेरियो बनेगा, ठीक है। यानी आपका अगर 2000 पिक्सल्स अबव हो ना लोगों तो हाई रेज कंसीडर हो रहा होता है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। फिर आप उसको देंगे एक ईपीएस, ठीक है। लाइक मैं ये कहता हूँ कि इसी की जो है इसी की एक पीडीएफ भी बना दें। यहाँ से जाएं, एक पीडीएफ बना दें, उसको पीडीएफ में भी दे दें ताकि उसके पास एक वेक्टर चला जाए, ठीक है। अब वो खुद अगर कहता है कि जी मुझे वेक्टर फाइल भी चाहिए तो फिर आप उसको ईपीएस फाइल देंगे। अब आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ से आप चला लेंगे, इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ से आप पहले वाले को जेपीजी चला लेंगे, यानी एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट वैसे ही होगा जैसे आप सिलेक्ट फोल्डर करके ओके करेंगे तो ये हो जाना है। लाइक मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला लिया मैंने, इसी की पीएनजी सेव कर ली 4x के ऊपर। अब ये मुझसे अगेन पूछेगा लोकेशन, मैंने सेलेक्ट फोल्डर कर लिया, मैंने उसको वो भी दे दी। मैंने इस वाले वर्जन के ऊपर मैंने इसे कहा इसकी एक पीडीएफ भी चाहिए, पीडीएफ बनाए, पीडीएफ दे देंगे, एक्सपोर्ट हो जाएगी। इस पर कोई भी एक्स नहीं होता, जो आपका ओरिजिनल साइज होता है वही होता है, ठीक है। आपने उसको ये भी दे दी। आफ्टर दैट क्या रह जाता है जी, आप उसको यहाँ से इसको कॉपी करें, एक न्यू फाइल ले लें। नहीं तो एपीएस समटाइम्स बाकी आर्टबोर्ड भी ले लेती है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक नई फाइल ले लें, ठीक है। A4 पे ले लें, लेटर पे ले लें, किसी भी साइज में लेके आप उसको रखें। वो चूँकि वेक्टर है, आपने उसको यानी साइज कम है ज़्यादा है, वो जाहिर बात है वेक्टर है, जो भी यूज़ करेगा उसको कर लेगा रीसाइज। अच्छा, यहाँ से आप फाइल में जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे। सेव एज पर जाने के बाद आप इसे अपना रेलिवेंट फोल्डर बता देंगे। लाइक मैं डेस्कटॉप पर जा रहा हूँ, टाइम्स टेबल में जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ इलस्ट्रेटर ईपीएस, ठीक है। यूज़ आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड में ऑल, ऑल का मतलब ये कि एक ही है तो ऑल वही हो जाएगा, ठीक है। टाइम्स, टाइम्स ट्रैवल लोगो जो भी है, ये आपने इसकी एक ईपीएस भी बना दी, सीसी ईपीएस बन गई, ये ईपीएस आ गई। एट द एंड वो कहता है जी मुझे इसकी सोर्स फाइल चाहिए, तो सोर्स फाइल में आकर आप फिर जो है ना इलस्ट्रेटर फाइल दे रहे होंगे। लाइक मैं इसको सेव एज करता हूँ, और सेव एज करने के बाद मैं इसे कहूँगा कि आप इसकी इलस्ट्रेटर फाइल सेव करके उसको दे दें, ठीक है। आपने इसको ओके कर दिया, और यानी कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है लोगों की, अगर आप बात करें तो कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता लोगों का, ठीक है। अच्छा, ये है कि हॉरिजेंटल होता है या वर्टिकल होता है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वर्जन्स बनाने के लिए हम ये कर रहे होते हैं, सपोज ये एक आपका एक स्क्वायर फॉर्म में एक वर्जन आ रहा है, या ये एक वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है, आप इसका हॉरिजेंटल फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसी की एक कॉपी लेंगे, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट जी करके इसको ग्रुप कर लें, साइज में स्मॉल करें, इसको इधर रख लें, और यहाँ से उठाकर इसका एक हॉरिजेंटल वर्जन बना दें। ये आपका हॉरिजेंटल वर्जन रेडी हो गया, और आप इसको यानी आपका क्लाइंट इसको जहाँ पर उसको जैसी ज़रूरत होगी वो इसको यूज़ कर लेगा। आप चाहें तो उसको इस तरह का वर्जन भी दे सकते हैं। लाइक मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ज़्यादा ही ऊपर चला गया ये, बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो आपका पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं।
ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल वर्जन हो जाएगा, ये एक वर्टिकल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंट चीज़ें जो है ना लोगों के अंदर होती हैं, जो कि ऑलमोस्ट मैंने मेरे ख्याल में सारी कवर करने की कोशिश की है। अब कोई रह गई है तो उस पे माजरत। और अब देखें जो फोल्डर बना था ना, फोल्डर था ये टाइम्स टेबल वाला। ठीक है, आपने यहाँ पर एसर्ट ऐसे ऐसे करके नाम नहीं देना, मीनिंगफुल नेम देने हैं। आप टाइम्स ट्रेवल की बात कर रहे हैं तो लाइक दिस, ये आ रहा है जेपीजी फाइल है। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में लिख दें हाई रेज जेपीजी। ठीक है, अब इसका केबी ये आ रहा है, और अगर आप पिक्सल्स देखें तो 4000 पिक्सल्स की फाइल है। ठीक है, 4000 बाई 2200। उसके बाद ये आ रही है पीएनजी, आप इसी की कॉपी लें। ठीक है, उसको पीएनजी लिख दें या हाई रेज ट्रांसपेरेंट लिख दें। पीएनजी भी वैसे क्लाइंट समझ जाते हैं, आप पीएनजी लिख दें या वो लिख लें। ठीक है, टाइम्स टेबल सोर्स एआई फाइल। ठीक है, यानी जो मैं जो तरीकाकार यूज कर रहा हूँ तो मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूँ। बाकी हर बंदे का अपना काम करने का स्टाइल होता है। कुछ लोग डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं। कुछ जो है ये हाई एस जेपीजी वगैरह नहीं लिखते, सिंपली उठा के जेपीजी सेंड कर देते हैं, वो कहते हैं खुद ही समझ जाएगा एक्सटेंशन देख के। तो अगर आप मीनिंगफुल कर देंगे तो क्लाइंट को जरा और आसानी हो जाएगी। मेरा तो पर्पस ये होता है, आपने यहाँ पे लिख दिया वेक्टर फाइल। ठीक है, अब होता क्या है कि ना ये उसके पास ओपन होनी है ना ये ओपन होनी है। उसके पास अगर ओपन होगी तो पीएनजी होगी, जेपीजी होगी और पीडीएफ होगी। ठीक है, पीडीएफ फाइल हर क्लाइंट को पता होता है पीडीएफ क्या है, पीडीएफ। अब आपने उसको ये 5 चीजें सेंड कर देनी। ये मेरा कल गलती से बन गई है, रिपीट हो गई। ये आपने उसको 5 चीजें सेंड कर देनी है। ठीक है, इसके अलावा वो आपसे कहता है जी मुझे इसकी एसवीजी भी चाहिए, तो एसवीजी मैंने आपको बनानी सिखाई भी है। ठीक है, वो आपसे कहता है जी मुझे इसकी कोई जिप फाइल चाहिए, मुझे टिफ चाहिए, जो आपसे डिमांड करता है वो आप उसको दे दें। कहता है मुझे कोरल ड्रा की चाहिए, कोरल ड्रा की बना कर दे दें। कोरल ड्रा आगे करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कोरल ड्रा की कैसे बनाते हैं। तो ये सारी फाइलें आपने उसको सेंड कर देनी है, सोर्स फाइल कर देनी, वेक्टर फाइल कर देनी, पीडीएफ कर देनी, हाई रेजोल्यूशन फाइल कर देनी है, विदाउट बैकग्राउंड कर देनी। वो विदाउट बैकग्राउंड कहे तो आपको समझ जाना है कि जी पीएनजी की बात कर रहा है। ठीक है, विदाउट बैकग्राउंड लिख दें, ट्रांसपेरेंट लिख दें, पीएनजी लिख दें, जो उसने वर्ड यूज किया आप वो यूज के आगे लिख दें, ताकि उसको पता लग जाए जो मैंने डिमांड की थी वो फाइल मेरे पास आ चुकी है। ठीक हो गई बात। अच्छा, एक एक लास्ट चीज है, वो है एडोब फोटोशॉप में। कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हमें मॉकअप भी चाहिए इसका, मॉकअप या फिर उसको वो एक और 3D इमेज बोल रहे होते हैं, 3D इमेज चाहिए। तो वो आप कैसे बना सकते हैं? किधर है जी, मॉकअप्स के नाम से है। ठीक है, लोगो पेपर एडिशन, पेपर एडिशन और पेपर एडिशन 1। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से मैं ये लिखा हुआ है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर पे देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था एडिटेबल होता है। आपने इसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद ये जो जैसे ये लोगो लगा हुआ है, तो आपने इसका पीएनजी वर्जन लेकर आना है, जो अभी मैं आपको बता रहा था। किधर है वो, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में जाके टाइम्स टेबल, और इसमें ये है जी पीएनजी वर्जन। यहाँ से मैं इसको लेकर आऊंगा और इसको मैं
ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसके ऊपर और इसी के जितना बड़ा कर लूँगा, जितना बड़ा आपको उसके साइज़ में नज़र आ रहा है। हाइट वाइज़ देखना आपने, विड्थ वाइज़ नहीं देखना। कहीं आप उसको ऐसे कर दें तो वो ख़राब हो जाए। तो हाइट वाइज़ उसको एक्यूरेट देख लें, अंदाज़े से यानी कोई 19-20 का फ़र्क हो सकता है। इस वाली लेयर को हाइड कर दें और इसको यहाँ से क्लोज़ करके येस करना है, सेव करना है उसको। जब आप येस करेंगे तो वो इस तरह से आपको यानी उसका लोगो इस तरह से प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। तो जो कि क्लाइंट को एक अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा होता है कि जी उसका लोगो आप किसी मॉकअप में या किसी कुछ 3D टाइप इफेक्ट में आप दिखा रहे हैं। ठीक है? तो ये था जी लोगो डिज़ाइन के ऊपर एक डिटेल्ड क्लास और मेरे ख़्याल में इसके बाद आप लोगों के जितने भी लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन या इश्यूज़ या कुछ भी हैं, वो सारे कवर हो जाएँगे। ठीक है? बाकी अपनी तरफ से तो मैंने पूरी ट्राई की है कि आपके यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और इतना डिटेल प्रोसेस आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा जितनी मैंने आपको डिटेल बता दी है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट वैसे जो आम तौर पे जो 2 चलते हैं वो यही चलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मूड बोर्ड। तो अ, बाकी जो है कुछ और भी इसमें चीज़ें हैं लोगो डिज़ाइन के हवाले से, यानी लोगो डिज़ाइन आपका ब्रेनस्टॉर्म, मूड बोर्ड और उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग। वो आपका आता है मैस्कॉट के अंदर। ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग में आप कोई भी जो है ऑब्जेक्ट यानी कोई एनिमल जैसे आपने किसी ज़ेब्रे से रिलेटेड कोई मैस्कॉट बनाना है, तो ओरिजिनल ज़ेब्रा लेंगे, उसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद यानी उसको स्केच करेंगे, स्केच करने के बाद उसकी वेक्टर वर्जन बनाएँगे इलस्ट्रेटर में, उसको पेन टूल से ट्रेस कर के आफ्टर दैट फिर आप फ़ॉन्ट सिलेक्शन कर लेंगे, कलर्स लगा देंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। अच्छा, हाँ जी, लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें समझ आ गई हैं सारी? जी। जहाँ तक रिकॉर्डिंग वीडियो की बात है ना, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास 1 साल तक रहेंगी। कोर्स खत्म होने के यानी 9 मंथ तक रहेंगी, टोटल 1 साल तक। तो आपको कभी कोई चीज़ भूल जाए तो उसमें से देख सकते हैं, 1 साल इनफ होता है यानी प्रैक्टिस करने के लिए या अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए। कोई चीज़ भूल जाए तो वीडियो में से देख सकते हैं। और अगर 1 साल के अंदर भी कुछ ना किया तो फिर समझें कि आप कुछ नहीं कर सकते। जो अभी नहीं ना करेगा वो समझ लें कि यानी उसको आप साल का 2 साल का भी टाइम दे देना तो वो नहीं कर सकता। कई स्टूडेंट हैं वो इसी चक्कर में रहते हैं कि जी वीडियोज़ तो पास हैं ना मेरे तो मैं कर लूँगा। पर एट द एंड फिर आकर दोबारा जो है ना वो कोर्स जॉइन करते हैं कोई 2 साल बाद 3 साल बाद जब समझ आ जाए कि यार ये लाइव करते तो जो है ना ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है जी, फिर आज के लिए काफ़ी है इतना। तो बाकी जो है इंशाल्लाह कल बात करेंगे, कल इसकी ब्रांडिंग्स वगैरह पे बात करेंगे, डिफरेंट चीज़ें बनाकर देखेंगे। तो उसके बाद एक लेक्चर आपका होना है डिटेल में फाइबर के ऊपर, एक पोर्टफोलियो के ऊपर। उसके बाद जो बाकी चीज़ें रहती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं प्रिंट मीडिया से रिलेटेड, वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट है, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, पॉडकास्ट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें फिर आगे जो भी आपकी 6 क्लासेस रह गई हैं, उसमें ये चीज़ें कवर होती रहेंगी, ठीक है? चलें जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।